बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एसेंशियल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन जो है वो 6 to 8 जो है वो करने जा रहे हैं। अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि 6 to 8 जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने क्या करना है कि हमें सीरीज़ दी गई हैं, उसमें से हमने ये बताना है कि ए क्या, फर्स्ट टर्म क्या है और उसका डिफरेंस क्या बनता है। और फिर जो है वो हमने जो है वो एस एन जो है वो सम करने वाला फार्मूला जो है वो लगाना है और बताना है कि जो हमें वैल्यू दी गई है ये कितनी टर्म्स हों कि उनको जमा करें, तो ये जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। सीरीज़ उसने दी है 1 2 4 1 2 3 4। ओके जी, तो अ, अब जो है वो A1 जो है वो A1 क्या चीज़ होती है, पहली टर्म। तो A1 जो है वो यहाँ पर वैल्यू 1 है। चूँकि वो डिफरेंस जो है वो पूछ रहा है तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। चूँकि इसमें रेशो नहीं लेनी है, हमने डिफरेंस ही बताना है, तो इसका मतलब आप 2 में से 1 निकाल दें या 3 में से 2 निकाल दें, यू विल गेट दैट। तो मैंने अभी सेकंड टर्म में से पहली टर्म जो है वो निकाल दी, तो डिफरेंस जो है 1 है। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। अब वो कह रहा है कि जी आप ये जो है वो बताएं कि एस एन का फार्मूला लगाएं। तो एस एन का आपने फार्मूला लगा दिया। आपको अरेथमेटिक अरेथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम का फार्मूला वो ये है, एस एन कि कितनी टर्म्स को आपने सम करना है, उतने ही नंबर को 2 पे डिवाइड करना है, और फिर ये फार्मूले का 2 है, इसको जो है वो आपने ए से जो है वो क्या कर देना, पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, और जितनी टर्म्स का सम निकालना उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें। ओके जी, तो लें जी पहली अब वो जो वो कह रहा है कि कितनी टर्म्स आपको यहाँ पर जो है वो क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालनी है कि कितनी टर्म्स हों कि सम जो है वो 2 1 10 बन जाए। तो आप एस एन की जगह पे 2 1 10 रख दें कि कितनी टर्म्स, ये उतनी टर्म्स का सम है। एन आपको पता नहीं, ये 2 है, ये 2 है। A1 जो है वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 डाल दिया। एन नेगेटिव 1 और डिफरेंस जो है वो इसका 1 है, वो भी हमने 1 डाल दिया। जस्ट अब आपको सॉल्व करना है। अब ये 2 जो है वो आप देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर जो है वो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 10 आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एन रह जाएगा। और ये 2 इंटू 1 2 है, और एन नेगेटिव 1, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये एन नेगेटिव 1 ही रहेगा। अब आप इसकी ब्रैकेट्स खोल दें तो ये 2 प्लस एन नेगेटिव 1 है, और ये 2 1 इससे मल्टीप्लाई होकर 420। अब जो है वो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 है, तो ये n ऐसे ही रहेगा, n+1 है, और ये 420 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो n और 420। अब आप क्या करेंगे, 420 अभी तो पहले मैंने ये तमाम की तमाम जो है वो वैल्यूज़ को इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, इससे साइन चेंज नहीं होते। और फिर इस 420 को मैं इस साइड पर लेकर आया तो ये -420। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे हमें एन की वैल्यू तो नहीं मालूम हुई, लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है आपको। तो अब हम क्वाड्रेटिक, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो एन स्क्वेयर के साथ जो कॉफिशेंट होता है जो नहीं नज़र आ रहा वो 1 है, उसे हम ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू 1 है। और सिंपल एन के साथ जो कॉफिशेंट होता है इसके साथ +1 है, तो ये वो बी की वैल्यू होती है। और कांस्टेंट जो है वो उसकी अलामत समेत जो है वो सी होता है, तो सी की वैल्यू जो है वो 420। अब जो है हमें एन की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वो आप बखूबी जो है वो जानते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट, और इसी b का जो है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। और -4 इंटू a इंटू c, और होल को आप जो है वो क्या करते हैं, 2 और a से आप डिवाइड कर देते हैं। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। लें जी b की वैल्यू जो है वो 1 है जी, तो यहाँ पर 1 है, ये नेगेटिव साइन वैसे ही है, और अंदर 1 का स्क्वायर भी होगा। -4 फार्मूले का है, a की वैल्यू जो है 1 है, तो यू हैव पुट द वैल्यू 1, और c की वैल्यू 420 है। तो इसकी ब्रैकेट खोलें तो ये -1 है प्लस नेगेटिव, और 1 का स्क्वायर 1 है। नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1680 है, और नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 2 ही है।
1680 और 1 जो है ये ऐड हुआ तो 1681 है जी, और ये इसका अगर आप रूट लेंगे तो 41 आ जाएगा। अब n की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट होगी, तो वो ऐसे होती है कि ये जो -1 है इसके साथ इस 40 को एक बार आप प्लस करेंगे और एक बार नेगेटिव करेंगे, तो यानी कि आपको एक वैल्यू -1 में +41 ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करना है, और फिर आप -1 में 41 को सब्ट्रैक्ट कर कर उसको 2 पे डिवाइड करना। तो यहाँ पर उसको मैंने अलहदा से अज्यूम कर लिया है, तो ये मैंने लिख दी है। ओके जी, 41 प्लस का है -1 और ये 40 आंसर है, तो इसका मतलब एक आंसर 20th टर्म है, और एक जो है वो -1 -41 जो है वो ये -42 हो गया, और ये है -21। मैं पिछली जो है वो क्वेश्चंस में भी बार बार बता चुका हूँ कि जो सीरीज़ है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। इसका मतलब ये दो आंसर हैं, ये नेगेटिव में है, तो इसका मतलब नेगेटिव में जो है वो सीरीज़ का नंबर पॉसिबल नहीं है। टर्म तो स्टार्ट ही +1 से होती हैं और वो +1 से आगे प्रोसीड करती हैं, तो ये वाला आंसर जो निकला है ये रॉन्ग है, और ये चूँकि मुस्बत वैल्यू में है तो इसका मतलब जो 20th टर्म होगी, द टर्म सीक्वेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हैंस 20th टर्म विल बी द आंसर। यानी कि 20th टर्म जो है 20 टर्म्स, पहली 20 टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको सम जो है वो 2110 हासिल होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7। ले जी, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो सीरीज़ उन्होंने दे दी 2 4 6 8, और जो है वो कह रहा है कि इसमें पहली टर्म जो है वो पहली टर्म आपको नज़र आ रही 2 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू A1 जो है वो 2 है जी। ओके, चूंकि वो डिफरेंस पूछ रहा है तो डेफिनेटली ये जो है वो अरथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो सीरीज़ हैं, तो इसका मतलब आपने 4 में से 2 निकाल दें, 6 में से 4 निकाल दें, 8 में से 6 निकाल दें, तो सेम है। तो मैंने दूसरी टर्म में से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 2 गए तो 2 है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस जो है वो 2 आ गया। लें जी, आपका पहला पार्ट इसका मुकम्मल है। अब जो है वो उसने ये कहा कि आप इस सीरीज़ की कितनी टर्म्स को ऐड करें कि आपका आंसर 420 आ जाए। तो लें जी, आप जो है वो इसकी अरथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो सम का फार्मूला वो लगा देंगे, वो मैं बारहा आपको बता भी चुका हूँ। SN = जितनी टर्म्स को आपने सम करना है उतनी टर्म को आपने 2 पे डिवाइड करना है, फिर आपने 2 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और जितनी टर्म वो कह रहा है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना। ओके जी, तो सम आपको चाहिए 420, तो ये SN की जगह पे मैंने वो टर्म का सम लिख दिया कि मुझे 420 सम चाहिए। तो इसके लिए मैं ढूंढूंगा कि कितनी टर्म्स होंगी कि उसका आंसर 420 आ जाएगा। तो ले जी, n/2 और 2 फार्मूले का है। A1 जो है वो यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने लिखा भी था ये 2 है। n चूँकि आपने फाइंड आउट करना है तो ये ऐसे ही है, और डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे 2 निकाला, तो यहाँ पर 2 डिफरेंस है जी। अब जो है वो क्या होगा, ये 2 जो है वो यहाँ से इस साइड पर आएगा तो 420 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर सादा n रह जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और ये 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n है, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 है। अब ब्रैकेट्स को खोल दें, यहाँ से 422 से मल्टीप्लाई हुआ तो 840 है, ये 4 है, और प्लस का ये 2n और ये -2 है। अब ये प्लस का 4 है, नेगेटिव का 2 है, तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा, और ये 2 इधर ही है। अब मैं क्या करूँगा, इस n को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस n को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, उससे होगा तो 2n हो जाएगा। लें जी, यहाँ पर जो है वो ये चूँकि n स्क्वायर और n जो है जो कि वेरिएबल हैं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो आप ऐसा करें कि जो है वो पहले इनकी जो है वो जगह रिप्लेस कर दें। तो ये तमाम टर्म्स आपने इधर लिख दी और इसको इधर। अब 840 को आप इस साइड पर लाएं तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हासिल हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो आपको क्या मालूम करना है, a, तो n स्क्वायर की टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और सिंपल n के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो जो है वो b होता है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसकी सिंबल समेत जो है साइन समेत जो है वो c होता है, तो ये c की वैल्यू है।
तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला आपको ऑलरेडी जो है वो नोन है, तो ये मैंने फार्मूला लिख भी दिया है। तो आपने बी की वैल्यू नेगेटिव फार्मूले का हर बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट है, और फिर इसी 2 का स्क्वायर भी है। नेगेटिव 4 फार्मूले का है, ए की वैल्यू 2 है तो 2 डली है, और सी की वैल्यू नेगेटिव 840 है, 840 है तो डाल दी। ये 2 और ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर मैंने डाल दी। जस्ट सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो क्या होगा जी, ये 6724 आ गया। इतनी चीज़ को अगर आपने हल किया तो उसके बाद जो है वो अब मैं इसका जो है वो रूट ले लेता हूँ, तो रूट लिया तो 82 है। ओके जी, एन की वैल्यू जो है वो हाउ यू विल गेट दैट, कि आपने क्या करना है कि इस -2 में पहले 82 जो है वो ऐड कर देना। तो ये देखिए -2 में +82 ऐड किया और उस 4 पे डिवाइड कर दिया, और दूसरी टर्म जो है वो -2 में से 82 को आपने सब्ट्रैक्ट किया और 4 पे डिवाइड कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 20th टर्म है और ये 21st जो है वो टर्म है नेगेटिव में। तो सीक्वेंस जो है वो कोई भी हो उसकी टर्म नेगेटिव में नहीं होती। इसका मतलब ये साइड वाला आंसर जो है वो गलत है। यू विल कंसिडर ओनली द लेफ्ट हैंड साइड आंसर। तो 20th टर्म है जी, 20 टर्म्स हैं जी, पहली 20 टर्म्स हैं जिनको आप इसकी 20 टर्म्स को ऐड करें तो आपके पास जो है इसका आंसर 420 आता है। लें जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है जी। फिर उन्होंने सीरीज़ दे दी 90, 87, 84। अब ये डिक्रीजिंग है, तो पहला पार्ट क्या है जी, बहुत सिंपल, ए की वैल्यू बता दें। तो ए जो है वो क्या होता है, ए एक्चुअल में ये A1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो उसको A1 कहते हैं। तो ले जी ये 90 है। ओके, डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, 87 में से 90, और ये -3 आ गया। ओके जी, अब जो है वो आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि कितनी टर्म्स को आप ऐड करें कि आपका सम जो है वो 420 आ जाए। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे। एस एन जो है वो टोटल जो है वो टर्म्स का सम जो है वो आपको 420 चाहिए। ठीक है, एन आपने मालूम करना है, तो ये ऐसे ही है, 2 और ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 90 है, तो यू हैव पुट द वैल्यू। और यहाँ पर भी एन -1 ही रहेगा, और डिफरेंस की वैल्यू जो है वो -3 है, तो जस्ट यहाँ पे पुट करें, इसको सॉल्व करें। लें जी, सॉल्व में ये है कि ये 2 जो है वो इधर आकर जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर अब सिर्फ एन रह जाएगा, और ये 290 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 है, और ये -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3n, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस जो है वो 3 आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट्स खोल दें, 180 नेगेटिव, ये प्लस नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, -3n, और ये 3 है, और 422 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 है जी। अब जो है वो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 180 जो है प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो इसको ऐड करें 183 और -3n इधर लिखते हैं। अब जो है वो क्या करें कि इस n को इधर भी मल्टीप्लाई करें और इसको जो है 183 से भी मल्टीप्लाई करें। तो n जब -3n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n स्केयर आ जाएगा, और ये n जो है 183 से मल्टीप्लाई होगा तो 183n आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो चूँकि ये जो वेरिएबल है स्क्वायर में इसकी नेगेटिव पावर है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, इसको इस साइड पर ले जाएंगे, इस साइड पर लेके जाएंगे। तो अगर हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव है, तो ये प्लस का 3n हो जाएगा, और ये +183 है, ये जब उधर जाएगा तो ये नेगेटिव का 183 होगा और 840, और आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिल गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो आपको ए की वैल्यू मालूम करनी है, तो एन स्क्वायर की जो टर्म्स होगी उसके साथ जो कॉफिशेंट होता है वो ए की वैल्यू है, और एन के साथ जो कॉफिशेंट होगा वो बी की वैल्यू है, और जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो सी की वैल्यू है। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ जो है वो डाल दें। बी की जगह पे जो है ये नेगेटिव फार्मूले का है, और बी की वैल्यू -183, लिहाजा ब्रैकेट में मैंने -183 डाल दिया। इसी -183 का स्क्वायर है, और -4 इंटू ए जो है वो 3 है तो 3 है, और सी 840 है तो 840 है, और नीचे 2 इंटू ए जो है वो 3 की वैल्यू पुट है। जस्ट जी सॉल्व करें, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 183 होगा, प्लस नेगेटिव 183 का स्क्वायर करें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर पावर इवन है तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, तो इसका आंसर ये है। और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव में इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें
तो ये आ जाएगा 23,409। ओके जी, इसका जो है वो रूट ले लें तो ये 183 है। लें जी, अब n की वैल्यू ये 183 प्लस नेगेटिव 153 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब ये है कि 183 में पहले 153 ऐड करें और 6 पे डिवाइड करें, जो कि मैंने लिख दिया। फिर 183 में 153 को सब्ट्रैक्ट करें और 6 पे डिवाइड कर दें। ओके जी, लें जी, इसको सॉल्व करें। 336 डिवाइडेड बाई 6 और ये जी 56 टर्म निकलती है और ये जो है वो फिफ्थ टर्म निकलती है। चूँकि दोनों ही टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव में हैं, तो इसका मतलब एन की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो बोथ आर पॉसिबल। इसका मतलब पहली 5 टर्म को ऐड कर लें तब भी आपका जो आंसर है वो जो है उनका सम जो है 420 के बराबर आ जाएगा। और 56 टर्म्स जो हैं कंसेक्टिव ऐड करेंगे तो तब भी आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे मुमकिन है? तो ये मुमकिन ऐसे है कि ये एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। डिक्रीजिंग होते होते चूंकि ये सीरीज़ ने बहुत आगे जाना है, तो इसका मतलब उसके बाद नेगेटिव टर्म्स भी आ जाएंगी, कुछ नेगेटिव टर्म्स भी इन्वॉल्व होंगी। लिहाजा अगर आप शुरू की जो है वो पॉजिटिव जो है वो टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो 5 टर्में ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 420 के बराबर आ जाएगा। लेकिन जब चलते 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 जो है वो टर्म्स डिक्रीज होती 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 नेगेटिव में चली जाएंगी, तो तब जब वो ऐड होंगी तो नेगेटिव वाली जो है वो पॉजिटिव में से सब्ट्रैक्ट होंगी, तो तब भी पॉसिबल है कि 420 जो है वो आंसर आ जाए। लिहाजा इसके दोनों आंसर जो है वो करेक्ट है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपका। वो ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ले जी, आपके पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी अगर आप पहली 12 टर्म्स को जमा करें, यानी कि एस 12 को आप जमा करें तो उसका जो सम है ना जी वो आपके पास 222 आता है। ओके जी, ठीक है। फिर उसने कहा द सम ऑफ फर्स्ट, उसी सीरीज़ की अगर आप पहली 5 टर्म्स को जमा करें यानी कि एस फाइव करें तो उसका जो सम है उन 5 टर्म्स का जो है वो 40 आता है। ओके, तो कहता है राइट आउट दी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीरीज़। आप मुझे उस सीरीज़ की जो पहली टर्म्स हैं वो मुझे आप बता दें कि क्या है। तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो है वो S12 है, तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू जो है वो क्या है 12 है। और यहाँ पर 5 टर्में हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो क्या है 5 हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है। ओके जी, तो आप क्या करें कि n चूँकि ये सम की बात कर रहा है तो सम का फार्मूला लगेगा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। यहाँ पे ये फार्मूला मैं बारहा आपको पहले बता चुका हूँ, ये आप इसको याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओके जी, अब जो है वो S12 अगर 12 टर्म हैं तो उनका जो सम है वो जो है वो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, N12 रख दिए। यहाँ पे 12 है, N की जगह पे 12 है। A जो है वो मुझे पता नहीं है। ओके, N12 -1 और D जस्ट वैल्यूज पुट कर दी मैंने। S12 जो है अगर आप सम करें तो ये सम जो है वो कितना जो है वो 222 है, तो ये मैंने लिख दिया। ये जी 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6 है, 2A1 और 12 में से 1 गया तो 11 है, D है। ओके जी, ये 6 डिवाइड होगा 37 और ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ गई है, लेकिन आपको आंसर नहीं पता चला। इसको जो है वो अरेंज करके लिख दें 2A1 और 11D और 37, यानी कि मैंने ये वाली टर्म इस तरफ और ये वाली टर्म जो है वो इस तरफ लिख दी है। ओके जी, अब N5 जो है वो रखने के बाद जो है वो आप अगर 5 टर्मों को जमा करेंगे तो उनका सम 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने जो है वो 40 डाल दिया। ठीक है जी, इसको भी सॉल्व करने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो इक्वेशन हासिल हो गई है। आप जो है वो इसे सॉल्व करके देख लें। अब जो है वो आप क्या करें कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इस 2 वाली इक्वेशन को जो है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। लें जी, तो ये 2 नंबर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होंगी और लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होंगी। ओके, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो 2A1 प्लस 11D मैंने लिख दिया इधर, और इधर से नेगेटिव डालने के बाद जो है वो इसकी टर्म जो है वो 2A1 प्लस 4D जो है मैंने लिख दी। और इधर जो है वो 37 है तो 37 लिख दिया, और इधर 16 है तो -16 लिख दिया।
ओके जी। आपको मालूम है कि जब जो है वो ब्रेसिस के बाहर नेगेटिव साइन हो तो जब वो खुलेगा तो अंदर वाली सारी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 2a1 है, ये 11d है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इस नेगेटिव की वजह से 2a1 जो मुस्बत का है वो नेगेटिव का हो जाएगा, और 4d जो प्लस का है वो भी नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है जी। ये 2a1 नेगेटिव का है और ये 2a1 प्लस का है, तो यहाँ पर कैंसलेशन है, और 11d में से 4 निकालें तो 7d है, और डी की टर्म जो है वो 21 में से 7 डिवाइड करें तो ये 3 आ जाता है, तो डिफरेंस 3 है। अब इस 3 की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन जो है वो 2 में पुट करें, यू विल गेट द आंसर। तो मैंने जो है वो इक्वेशन जो है 1 जो है वो ले ली है, ये वाली। तो ये मैंने जी लिख दी दोबारा, और डिफरेंस जो है वो 3 जो है वो मैंने डी की जगह पे 3 डाल दिया। ओके जी। 3 जो है वो यहाँ पर 11 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 33 है, और 33 फिर इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, और वो 37 में से 33 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 है, और ये 2 जाके डिवाइड होगा तो a1 जो है वो 2 आ जाएगा। ले जी, आपके पास a भी है और डिफरेंस भी है, और अब आप सब कुछ मालूम कर सकते हैं। ले जी, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो उसने कहा पहली 4 टर्म निकालें, तो पहली टर्म तो आपको पता लग गई। दूसरी टर्म जो है वो निकालने के लिए उसका जेनेरिक फार्मूला है an=a1 प्लस n नेगेटिव 1d। ओके जी। अब आपको सेकंड टर्म मालूम करनी है, तो n की जगह पे 2 रख दें। a1 चूंकि आपने निकाल लिया था वो 2 है, तो 2 में से 1 निकालें, 3 का डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई करें। 2 में से 1 गया, 1 है, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। लें जी, दूसरी टर्म जो है वो उसकी जो है वो क्या होगी, 5। आप जो है वो n की जगह पे आप 3 डाल दें और इसको सॉल्व करें तो वो होगी 8। और फिर n की जगह पे आप फोर्थ, चूँकि आपको फोर्थ टर्म मालूम करनी है तो n की जगह पे 4 डालें। पूरे फार्मूले में जहाँ n है वहाँ पे 4 डाल दें। जो a की वैल्यू आपको गिवन है वो आप डालें, और इसको सॉल्व करेंगे तो a1 14। लें जी, रिक्वायर्ड सीरीज़ आपकी जो है वो 2 है, +5 है, +8 है, और प्लस जो है वो 11 है। यानी कि ये वो सीरीज़ है जिसकी जो है वो आप पहली 12 टर्म्स को जमा करेंगे तो वो 222 आ जाएगा, और अगर उसकी पहली 5 टर्म को अगर आप जमा करेंगे तो वो 40 आंसर है जी उसका।